हाय गाइस। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो ऑर्गेनिक कन्वर्जन है उनको हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकें रोड मैप के थ्रू। तो देखो, हमको ये रोड मैप दे रखा है, इसमें क्या करना है हमको कि जो कन्वर्जन होती है हमारी वो किसके थ्रू, जैसे मान लीजिए हमें एल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करना है एमाइड में, तो हम इसको कैसे ले जाएं कि वो एल्काइल हैलाइड एमाइड में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो, पहले एल्काइल हैलाइड को क्या करेंगे, हम अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। अब वो अल्कोहल किस में होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। फिर क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा अमाइड में। तो हम इन रोड मैप के थ्रू हम कन्वर्जन को डिजाइन करेंगे, कन्वर्जन कैसे होंगी। तो ये रोड मैप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जैसे देखो एल्कीन है, एल्कीन को हम एल्केन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाइड्रोजनेशन करके। एल्काइन को डायरेक्टली एल्केन में कर देंगे तो भी हाइड्रोजनेशन करके हो जाएगा। एल्काइन को बेंजीन में करेंगे तो इसमें रेड हॉट आयरन ट्यूब लेते हैं हम। एल्काइन की जैसे इथाइन के 3 मोल्स ले लिए तो रेड हॉट आयरन ट्यूब से जब हम पास कराएंगे तो वो बेंजीन बनेगा। अगर हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, एल्काइल हैलाइड को हम एमीन में कन्वर्ट करना है तो पहले उसको साइनाइड में कन्वर्ट करेंगे, और साइनाइड में जब हैलाइड को साइनाइड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन हो जाएगा, क्योंकि साइनाइड का जो कार्बन है वो इंक्लूड हो जाएगा एक। फिर जब साइनाइड को एमीन में कन्वर्ट करेंगे, उसकी रिडक्शन कर देंगे तो वो एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसकी ट्रिक्स देखते हैं कैसे हम कन्वर्जन को कैरी आउट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले है वाटर कन्वर्जन रिएक्शन। कन्वर्जन रिएक्शन क्या है? इन कन्वर्जन रिएक्शन वी हैव टू कन्वर्ट वन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट ऑकर्स इन अ सिंगल स्टेप और इन अ मल्टीपल स्टेप। अब वो जो कन्वर्जन है हमारी वो या तो सिंगल स्टेप में हो सकती है या फिर मल्टीपल स्टेप में हो सकती है। अब इसके लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, देखो हमको क्या याद रखना होगा, जो बेसिक ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं हमारी वो हमको याद रखनी होंगी, जिसमें एक तो नेम रिएक्शन आ जाती है, फिर आ जाते हैं जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं हमारे, और फिर जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ये जो पढ़ेंगे आप, ये तो चैप्टर में जैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जैसे अल्काइल हैलाइड है तो उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर उसकी प्रॉपर्टीज भी होंगी। अल्कोहल है तो अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज होंगी। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12th का सेकेंड पार्ट एनसीईआरटी है, उसमें जो प्रिपरेशन रिएक्शन है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है हमारी, वो इंक्लूड होंगी, और बाकी आपको नेम रिएक्शन पढ़नी है। अब हम बात करते हैं अपनी ट्रिक नंबर 1 की। तो देखो, ट्रिक नंबर 1 क्या है कि हाउ टू इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ ऑर्गेनिक रिएक्शन। हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाने हैं किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में। जैसे हम क्या करेंगे, वुड रिएक्शन का यूज करते हैं। अब देखो, एक एल्काइल हैलाइड है हमारा, उसको क्या करना है, हमको एल्कीन में कन्वर्ट करना है और नंबर ऑफ कार्बन भी इंक्रीज करने हैं। तो हम क्या करेंगे, CH3Cl लिया, उसके 2 मोल ले लिए, उसकी रिएक्शन 2 मोल सोडियम से कराएंगे और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये वुड रिएक्शन हो गई। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इथेन बन जाएगा। और ये क्या है हमारा, मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड से हमको इथेन बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे, वुड रिएक्शन यूज करेंगे। अब देखो, यहाँ पे हमको एल्केन दे रखा है, मीथेन दिया हुआ है। मीथेन को क्या करना है, हमको इंक्रीज करने कार्बन, तो डबल कार्बन कर दिया हमने। अब डबल कार्बन करने के लिए पहले क्या करेंगे, क्लोरीनेशन करेंगे मीथेन का क्लोरीनेशन करके क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड की सेम रिएक्शन करेंगे हम जैसे वुड्स रिएक्शन करी। अब वुड्स रिएक्शन करेंगे तो हम इथेन बन जाएगा। अब इथेन से हमको क्या बनाना है, ब्यूटेन बनाना है। तो सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। इथेन की क्या करेंगे, पहले क्लोरीनेशन करने के बाद ये इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। उसकी हम क्या करेंगे, वुड्स रिएक्शन करेंगे। वुड्स रिएक्शन करने के बाद ये बनेगा ब्यूटेन हमारा। तो कभी भी हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करने हैं तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, वुड्स रिएक्शन यूज करते हैं। अब इसी में क्या आता है, यहाँ पे हमने क्या किया था वुड्स रिएक्शन में, देखो वुड्स रिएक्शन में हमने किया था कि जो कार्बन एटम है वो डबल हो रहे हैं, मींस 2 के 4 हो रहे हैं, 1 के 2 हो रहे हैं, या 3 के 6 होंगे, 4 के 8 होंगे।
अब यहाँ पे जो कोरेहाउस रिएक्शन है हमारी, कोरेहाउस रिएक्शन में क्या है कि अगर हमको सिंगल कार्बन एटम इंक्रीज करना है, मींस 1 से 2 कर रहे हैं या 2 से 3 कर रहे हैं, 1 से 3 कर रहे हैं, ऑड नंबर में भी अगर करने हैं तो हम उसके लिए यूज करते हैं कोरेहाउस रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक RCl ग्रुप है, एल्काइल क्लोराइड, उसकी रिएक्शन में मिथाइल क्लोराइड से कराई तो वहां पे RCH3 बन जाएगा। अब यहाँ पे जो R है उसके पास 2 कार्बन भी हो सकते हैं, उसके पास 1 कार्बन भी हो सकता है, उसके पास 3 कार्बन भी, उसके पास 4, कितने भी कार्बन हो सकते हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि हमको अगर एक सिंगल कार्बन भी इंक्रीज करना है तो हम उसके लिए हम कोरेहाउस रिएक्शन यूज करते हैं। वुड्स रिएक्शन में हमको क्या था कि उसको डबल नंबर ऑफ कार्बन करने हैं। तो यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 Cl ले लिया, इथाइल क्लोराइड के हमने मिथाइल क्लोराइड से कर दी रिएक्शन CuI Li की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। अब देखो हमें दिया था इथाइल क्लोराइड, मान लो इथाइल क्लोराइड से हमें प्रोपेन बनाना है, तो हम इथाइल क्लोराइड से प्रोपेन बनाने के लिए वुड्स रिएक्शन तो यूज कर नहीं सकते। इथाइल क्लोराइड से अगर हम प्रोपेन बनाना है तो हम कोरेहाउस रिएक्शन यूज करेंगे, क्योंकि उसमें 1 कार्बन इंक्रीज करना है। अगर हमको ब्यूटेन बनाना होता तो इसमें 2 कार्बन है, 2 का डबल करना है, तो उसके लिए हम वुड्स रिएक्शन यूज करते। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 में क्या है कि हमको डिक्रीज करने हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो देखो जब कार्बन एटम हमको डिक्रीज करने होते हैं, जैसे ये हमको दे रखा है इथेन, इथेन की हमने कराई क्लोरीनेशन, तो ये इथाइल क्लोराइड बन गया। अब इथाइल क्लोराइड को हमने एक्वस KOH रिएक्शन कराई, तो जो एक्वस KOH है वो OH माइनस इस पे अटैक करेगा और ये Cl लीव आउट कर जाएगा, तो इथेनॉल बन जाएगा। अब इथेनॉल की क्या कराई हमने, ऑक्सीडेशन करा दी, और ये ऑक्सीडेशन हमने जैसे KMnO4 यूज करा या K2Cr2O7 यूज करा, तो इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब जब इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन NaOH से कराई। अब ये क्या एसिड है और NaOH है बेस, तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो ये जो OH माइनस है वो इस H को ले जाएगा बाहर, तो ये क्या बन जाएगा, CH3COONA और प्लस H2O, तो ये हमारा साल्ट बन गया। अब इसकी रिएक्शन हमने क्या करा दी, NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या हो गया, CH3 ये CO2 बाहर चला जाएगा और Na2CO3 बन जाएगा, और ये क्या हो गया CH4, मीन्स यहाँ पे 2 कार्बन थे और यहाँ पे कितने हो गए, 1 कार्बन हो गया। अगर हमें रिएक्शन क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ से CH3COH बना, अब CH3COH से हमको क्या बनाना है, मिथाइलअमीन बनाना है। तो अगर इथेन से हमको मिथाइलअमीन बनाना है तो हम ये यहाँ तक फॉलो करेंगे, उसके बाद यहाँ से फॉलो करेंगे। तो देखो ये NH3 है, यहाँ पे क्या होगा, CH3CO माइनस NH4 प्लस, ये साल्ट बन जाएगा। इसकी क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे, तो इसमें एक मॉलिक्यूल वाटर का बाहर निकलेगा, तो ये CH3CO NH2 बन जाएगा, ये एमाइड ग्रुप आ गया। अब यहाँ पे क्या करा हमने, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन कराई, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन कराई Br2KOH के साथ, तो यहाँ पे जो ये कार्बोनिल ग्रुप है वो निकल जाएगा, मींस 1 कार्बन हमारा कम हो गया। तो वही कंसेप्ट है, यहाँ पे अगर 2 कार्बन है तो यहाँ 1 कार्बन हो गया। अगर हम इथेन से हमको दे रखा होगी, इथेन से आपको मिथाइलअमीन बनाना है, तो हम इथेन से पहले बनाएंगे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से बनाएंगे मिथाइलअमीन। अब बात करते हैं हम ट्रिक नंबर 3 की। देखो ट्रिक नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि कन्वर्ट करना है हमको एल्केन टू एल्कीन और एल्काइन। अब देखो एल्कीन दे रखा है हमको, इथेन दे रखा है, इथेन की क्या कराई हमने, क्लोरीनेशन करा ली। अब इथेन की क्लोरीनेशन कराने के बाद हमने क्या करा कि अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराई। यहाँ अल्कोहलिक KOH क्या करता है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करेगा, यहाँ पे HCl बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एल्कीन बन गया हमारा इथीन। अब इस एल्कीन की रिएक्शन में Br2 इन CCl4 करा दी, तो Br यहाँ पे लग जाएगा और Br यहाँ पे लग जाएगा, ये आ गया डाइब्रोमो कंपाउंड बन गया। अब इसकी रिएक्शन क्या करा हमने कि पहले अल्कोहलिक KOH से कराई, देन NaNH2 से। तो अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल निकालेगा HBr का, NaNH2 क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में, वो भी एक मॉलिक्यूल निकालेगा HBr का। तो देखो यहाँ से 2 H निकलेंगे और 2 Br निकलेंगे,
तो यहाँ क्या हो गया हमारा, एल्काइन बन गया जो है इथाइन। तो क्या करा हमने, यहाँ पे एल्केन से क्या बनाया डायरेक्ट हमने, एल्काइन। पहले एल्केन से एल्कीन बनाया, फिर एल्कीन से एल्काइन बनाया। अब यहाँ पे क्या समझना है हमको कि जो अल्कोहलिक KOH है वो एलिमिनेट करता है HX ग्रुप को, मींस HCl, HBr, HI from alkyl halide to alkene, and it is used with NaNH2 to form alkyne from dihalide। अगर हमें डाइहेलाइड दे रखा होता है तो अल्कोहलिक KOH के साथ हम NaNH2 यूज करते हैं ताकि दो मॉलिक्यूल HX के बाहर निकल सके। और जो एक्वस KOH का काम होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन का, जो हमने पहले स्टेप में पढ़ा था कि जो अल्कोहलिक KOH है हमारा, जैसे यहाँ पे RCl है, अगर हम एक्वस KOH लाते हैं तो जो OH माइनस है वो यहाँ पे अटैक करेगा और Cl लीव आउट कर जाएगा तो ROH बन जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 4 की। ट्रिक नंबर 4 में क्या है, हमने पहले बात करी थी ट्रिक नंबर 3 में एल्केन से एल्कीन बनाना है, देन एल्काइन बनाना है। अब यहाँ पे क्या है, हमें रिवर्स करना है कि एल्काइन से एल्कीन देन एल्केन। अब देखो यहाँ पे एल्काइन दे रखा है हमको इथाइन, अगर हम Na लिक्विड NH3 लगाते हैं या फिर H2PDBSO4 लिंडलार्ड कैटलिस्ट यूज करते हैं तो वहां पे क्या बनता है, इथीन, ये एल्कीन बनेगा, इथीन बने, एल्कीन बनेगा। अब इसकी कंडीशन क्या है कि अगर हम Na लिक्विड NH3 यूज करेंगे तो वहां पे ट्रांस एल्कीन बनता है। अगर हम H2PDBSO4 यूज करते हैं तो वहां पे सिस एल्कीन बनता है। अगर हम एल्काइन की रिएक्शन H2Ni से करेंगे और जो हाइड्रोजन है हमारा वो एक्सिस में होगा तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट हमारा एल्कीन बन जाएगा। अगर हम इस एल्कीन की रिएक्शन करेंगे H2Ni से तो फिर एल्केन बनेगा। अब यहाँ पे कैटलिस्ट जो है हमारा निकल है, तो निकल की जगह हम पैलेडियम भी ले सकते हैं और प्लेटिनम भी ले सकते हैं। यहाँ पर भी सेम केस है। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, सबसे पहले कि एल्काइन दे रखा है, एल्काइन को अगर एल्कीन में कन्वर्ट करना है वहां पे Na लिक्विड NH3 यूज करेंगे और H2PDBSO4 यूज करेंगे। अगर हम Na लिक्विड NH3 यूज करते हैं तो ट्रांस एल्कीन बनेगा, अगर हम H2 लिंडलार्ड कैटलिस्ट यूज करते हैं तो सिस एल्कीन बनेगा। अगर हम इसकी डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं H2Ni से तो वो कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगा एल्केन में। एल्कीन को अगर रिड्यूस करना है H2Ni में रिएक्शन करके तो वो एल्केन में रिड्यूस हो जाएगा। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 में है कन्वर्ट एल्केन टू एल्काइल हैलाइड एंड वाइस वर्सा। ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि एल्केन को एल्काइल हैलाइड में कैसे कन्वर्ट करना है, हमको क्लोरीनेशन करानी होगी, हेलोजिनेशन करानी होगी। अगर हमें यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड होता तो यहाँ Cl लिया हमने, Cl2 लिया। अगर एल्काइल ब्रोमाइड होता Br2 लेते और आयोडाइड होता तो I2 लेते। तो हेलोजिनेशन कराने के लिए हमको हेलोजन की जरूरत पड़ेगी लाइट की प्रेजेंस में। अगर हमें एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है और बनाना हमको एल्केन है तो सिंपल रिएक्शन है H2 की रिएक्शन करानी है ZnHg कंसंट्रेटेड HCl के केस में। तो देखो यहाँ पे आपको याद कैसे रखना है कि सिंपल H2 लिया है और ये बॉन्ड ब्रेक करा दो, CH3H के साथ कंबाइन हो जाएगा और H Cl के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो CH4 बन गया प्लस HCl बन गया। यहाँ पे एल्काइल फ्लोराइड नहीं यूज होगा, यहाँ पे CH3 अगर F है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि C और F का जो बॉन्ड होता है वो स्मॉल होता है, बॉन्ड लेंथ स्मॉल होती है, मींस बॉन्ड जो होगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो इजीली ब्रेक नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 6। ट्रिक नंबर 6 में क्या है कि जो एल्काइल हैलाइड है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है एंड वाइस वर्सा। तो ये रिएक्शन आपने प्रिपरेशन में पढ़ी होगी। एल्काइल हैलाइड की अगर अल्कोहल है, यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बन गया, और केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ी होगी एल्काइल हैलाइड की। सिमिलरली ये रिएक्शन क्या होगी, ये तो प्रिपरेशन हो गई किसकी, एल्काइल हैलाइड की, और केमिकल प्रॉपर्टी में किसकी आ गई, अल्कोहल की। तो देखो CH3Cl है, उसको हम एक्वस KOH से रिएक्शन कराएंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, OH माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पे, Cl लीव आउट कर जाएगा
तो ये अल्कोहल बन जाएगा। और CH3OH है, अल्कोहल लिया, अल्कोहल की HX से रिएक्शन कराते हैं तो CH3X बन जाएगा। अब HX की जगह हम PCl3 भी ले सकते हैं, PCl5 SOCl2 मीन्स अगर हम PCl3 लेंगे तो CH3OH की यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3Cl, PCl5 के केस में CH3Cl और SOCl2 के केस में भी अगर हम PBr3 लेते हैं तो यहाँ बनेगा CH3Br। सिमिलरली PBr5 और SOBr2 लेते हैं तो वहां CH3Br बनेगा। अब देखते हैं हम ट्रिक नंबर 7। ट्रिक नंबर 7 में देखो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करना है एल्काइल साइनाइड में देन अमीन में। तो एल्काइल हैलाइड की हम रिएक्शन कराते हैं इथेनोलिक KCN से। यहाँ CN माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पे, Cl लीव आउट कर जाएगा तो ये CH3CN बनेगा जो क्या हो गया एल्काइल साइनाइड। अब एल्काइल साइनाइड को हमें क्या करना है, रिडक्शन करनी है अमीन बनाने के लिए। तो रिडक्शन के लिए हम सबसे रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है, तो हम कार्बन नंबर इंक्रीज करने के लिए अगर एल्केन दे रखा होता यहाँ पे CH4 होता, अगर हमें एल्केन दे रखा होता CH4 तो हम क्या करते, पहले इसकी क्लोरीनेशन करा देते। तो क्लोरीनेशन कराने के बाद ये CH3Cl बन जाएगा। फिर KCN से रिएक्शन साइनाइड बन गया, साइनाइड की रिडक्शन करा के एमीन बन गया, यहाँ कार्बन नंबर इंक्रीज होगा। अब देखो ट्रिक नंबर 8 में, ट्रिक नंबर 8 में क्या करना है हमको, अल्कोहल को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड, कीटोन एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। कभी भी कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता। और जो अल्कोहल होगा यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल होगा और यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल होगा। तो देखो प्राइमरी अल्कोहल लिया हमने तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये PCC PDC क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। PCC होता है पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट और PDC होता है पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट। अब देखो जब ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अगर हम एल्डिहाइड को हम फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे, किस किस के केस में हम KMnO4 भी ले सकते हैं, K2Cl2O भी ले सकते हैं, टॉलेंस रिएजेंट भी ले सकते हैं और जोन्स रिएजेंट भी ले सकते हैं। तो जो एल्डिहाइड है हमारा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ये कौन से रिड्यूस, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम अल्कोहल के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हैं तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब देखो यहाँ पे कौन सा अल्कोहल दे रखा है हमको, सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन हम कराएंगे PCC PDC या फिर कॉपर इन 573 केल्विन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कीटोन बन जाएगा। अब ये कीटोन जो है फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो सिर्फ एल्डिहाइड होता है ऑक्सीडाइज कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब देखते हैं हम ट्रिक नंबर 9। ट्रिक नंबर 9 में क्या है कि अल्कोहल को कन्वर्ट करना है अमीन में और वाइस वर्सा। तो देखो अल्कोहल है, अल्कोहल को हमने क्या कराया, SOCl2 PCl3 PCl5 HCl में से किसी से भी रिएक्शन कराई तो यहाँ पे RCH2Cl बन जाएगा। अल्कोहल को हैलाइड में कन्वर्ट करना है, क्लोराइड में कन्वर्ट करना है। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई हमारी, ये तो एक तो प्रिपरेशन हो गई अल्काइल क्लोराइड की और केमिकल प्रॉपर्टी हो गई अल्कोहल की। फिर देखो इसकी रिएक्शन क्या करेंगे, हम NH3 से करा देंगे। जब हम NH3 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, हमारा अमीन बन जाएगा। ये कैसे बनेगा, देखो N के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये Cl निकल जाएगा। अब देखो NH3 के पास N के पास 4 बॉन्ड बन जाएंगे, तो जो Cl माइनस ये निकला वो इस H को ले जाएगा एक, तो ये बन जाएगा हमारा RCH2NH2 और साइड प्रोडक्ट बनेगा हमारा HCl। अब देखो इसी का अगर उल्टा चलते हैं तो पहले क्या करेंगे, हम RCH2NH2 लिया, उसकी रिएक्शन करा दी NaNO2HCl 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे देखो ये डाइजोनियम साल्ट बन जाएगा। डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन हमने कराई वाटर से,
तो ये बन गया हमारा अल्कोहल। अगर हमें डायरेक्ट ऐसा दे रखा होता है कि यहाँ से ये रिएक्शन ऐसे ही दे रखी हो, तो ये भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो वाटर है ना, वो HCl जो होता है वो हमारा डाइल्यूट होता है, तो जो वाटर हो गया वो HCl से आ जाएगा, डाइल्यूट HCl से। तो अगर हम डायरेक्ट ये भी लिखते हैं NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री और डायरेक्ट हम प्रोडक्ट बनाते हैं ये वाला, तो वो भी हमारा करेक्ट होता है। अब देखो ट्रिक नंबर 10। ट्रिक नंबर 10 में क्या है कि अमाइड को अमीन में कन्वर्ट करना है और वाइस वर्सा। तो हमने पहले क्या लिया, हमने अमाइड लिया, अमाइड की रिएक्शन कराई Br2KOH जो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है, उसमें क्या हो गया, जो CO ग्रुप है वो निकल जाएगा, एक कार्बन कम हो जाएगा और RNH2 बन जाएगा जो बन गया हमारा अमीन। अब देखो अमीन से हमको वापस आना है अमाइड में, तो हम अमीन से पहले वापस आएंगे अमाइड में। तो ये NaN2HCl और 0 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होगी, वाटर कंबाइन हो गया जो हमने यहाँ पे करा था, तो 9th वाले में, तो वही आ गया अल्कोहल। अब देखो अल्कोहल हमने रिएक्शन करा SOCl2 से, तो क्या बन गया, क्लोराइड में आ गया। जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 PCl3 PCl5 HCl में से कराते हैं, तो ये अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। सिमिलर केस यहाँ पे हुआ। अब इसकी रिएक्शन हमने कराई CH3Cl CuI जो है कोर हाउस रिएक्शन, हमने फर्स्ट ट्रिक में पढ़ा था कि कार्बन नंबर इंक्रीज कराना है, तो हमने कार्बन नंबर इंक्रीज कराया, एक कार्बन इंक्रीज कराया, तो हमने कोर हाउस रिएक्शन यूज करी। ठीक है, अब यहाँ पे RCH3 बन गया। अब RCH3 क्या करा हमने, हेलोजिनेशन कराई, दोबारा हेलोजिनेशन करा के ये Cl बन आ गया यहाँ पे कार्बन। ये काम हमने क्यों किया, क्योंकि हमको यहाँ कार्बन नंबर इंक्रीज कराना था, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, कार्बन नंबर कम हो गया, तो हमें इसको वापस लाने के लिए हमने पहले कार्बन नंबर इंक्रीज कराना पड़ता। तो देखो हम यहाँ से कार्बन नंबर इंक्रीज करा के यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से क्या करना है हमको, जो RCH2Cl है हमको यहाँ एक्वस KOH से रिएक्शन कराई। एक्वस KOH क्या करेगा, OH माइनस सब्स्टिट्यूट करेगा Cl को, वो अल्कोहल बना देगा। अल्कोहल की हमने ऑक्सीडेशन करा दी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। यहाँ पे जोन्स रिएक्टेंट KMnO4 और K2Cr2O7, तो हमने इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन करा दी। अब इसकी जब कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन कराई, तो हमने क्या करा, NH3 से रिएक्शन कराई इसकी RCO माइनस NH4 प्लस। ये रिएक्शन भी हमने पहले पढ़ी हुई है, जो हमने पढ़ी थी ट्रिक नंबर 2 में पढ़ी हुई है। तो ये RCOOH से RCONH4 प्लस, और इसकी हम हीटिंग कराएंगे तो एक मॉलिक्यूल H2 बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हमारा एमाइड बन जाएगा। अब देखते हैं अपनी लास्ट ट्रिक। यहाँ पे क्या करना है हमको, नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप से अमीन बनाना है और वाइस वर्सा। तो देखो NO2 ग्रुप से अमीन बनाने के लिए सबसे फेमस मेथड है कि SnHCl से रिएक्शन कराओ या फिर FeHCl से रिएक्शन कराओ। यहाँ पे क्या करेगा, FeHCl क्या करेगा, यहाँ हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेगा। अब हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ हाइड्रोजनेशन हो जाएगी, इसकी रिडक्शन हो जाएगी, NO2 की रिडक्शन हो जाएगी NH2 में। ठीक है, अब नाइट्रो से अमीन बन गया। अब इसको वाइस वर्सा भी करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे वही है NaNO2HCl 0 डिग्री सेल्सियस जो अभी हमने रिएक्शन पढ़ी, तो यहाँ से क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। हमेशा क्या याद रखना है कि प्राइमरी अमीन से अगर हम NaNO2HCl रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा अल्कोहल बनेगा। फिर इसकी रिएक्शन कराई रेड फॉस्फोरस HI से, हीटिंग करी, तो ये RCH3 बन जाएगा। अब इसको क्या करा हमने, फ्यूमिंग HNO3 से हमने रिएक्शन करा दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो ये थी हमारी सारी ट्रिक्स। अब ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप खुद ट्राई करेंगे कन्वर्जन के लिए। ये सब जो रिएक्शन है वो ट्रिक इन्वॉल्व है इसमें, जो भी मैंने इसमें आपको बताई है 11 ट्रिक, तो ये सारी रिएक्शन आप खुद करके देखेंगे कन्वर्जन्स।